अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे वादा किया था कि जे का रंजले गांजले इसका पार्ट 1 जो है, मतलब इसका स्पष्टीकरण कैसे होता है, ये मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और अब मैं जो दूसरा पार्ट इसका शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने ये बताया कि इसके ऊपर एसएससी बोर्ड इम्तिहान में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन सी कृतियाँ होगी, सरल अर्थ के कौन से क्वेश्चन होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को आखिर तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक ख़ास बात बता दूं कि मेरा ये यूट्यूब चैनल खासकर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो तमाम उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स तवज्जो दें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। अब हम ये देखेंगे कि कृति में किस तरह के प्रश्न हमको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कविता हमारे सामने आ रही है। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथे ची जाणावा, मृदू सबाह्य नवनीत, तैसे सज्जनाचे चित्त, ज्यासी आपंगिता नाही, त्यासी धरी जो हृदयी, दया करणे जे पुत्रासी, तेची दासा आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती, तोची भगवंताची मूर्ति। अब प्रश्न हम देखेंगे कृति के किस तरह से पूछे जा सकते हैं। कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। एक, योग्य पर्याय निवडा। साधू म्हणजे अशी व्यक्ती जी अ रात्रंदिवस ध्यान करते, आ रात्रंदिवस भोजन करते, ई दुखी कष्टी लोकांना आपले समजते, ई रात्रंदिवस भक्ति करते। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन है दुखी कष्टी लोकांना आपले समझते, क्योंकि हम कविता में देखेंगे, कविता में यहाँ पर हमको लिखा हुआ मिलेगा, हम कविता में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। तो साधू म्हणजे अशी व्यक्ति जी दुखी कष्टी लोकांना आपले समझते। हमने शुरू में देखा था कि रंजले गांजले इसका अर्थ होता है दुखी कष्टी लोग। तो जो दुखी कष्टी लोगों को अपना समझता है, यही जो है राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वराचे अस्तित्व डैश बघावे। इसके लिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अ जे फक्त सज्जन समजले जातात त्यांच्यामध्ये, आ रंजल्या गांजल्यांना आपलेसे करणाऱ्यांमध्ये, ई समाजासाठी भजन पूजन करणाऱ्यांमध्ये, ई एकांत तपश्चर्या करणाऱ्यांमध्ये। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है, और इसका राइट आंसर है आ रंजल्या गांजल्यांना आपले से करणाऱ्यांमध्ये। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। खालील आकृती पूर्ण करा। संत तुकाराम महाराज यांनी साधूची सांगितलेली लक्षणे। पहिला लक्षण, रंजलेल्या गांजलेल्यांना आपलेसे करणे। नेक्स्ट, आतून बाहेरून नवनीताप्रमाणे मऊ असलेले मन। नेक्स्ट, विना आश्रित लोकांना आश्रय देणे। नेक्स्ट, पुत्रासारखे प्रेम करने। यहाँ पर संत तुकाराम महाराज इन्होंने साधु की लक्षण बताए हैं। सबसे पहला लक्षण हमारे सामने मौजूद है, हम यहाँ पर देखेंगे जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। तो हमने लिखा रंजलेल्या गांजलेल्यांना आपले से करणे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे मृदु सबाह्य नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, आतून बाहेरून नवनीताप्रमाणे मऊ असलेले मन। नेक्स्ट, विना आश्रित लोकांना आश्रय देने। यहाँ पे लिखा है ज्यासी आपंगिता नाही, त्यासी धरी जो हृदयी, विना आश्रित लोकांना आश्रय देणे। नेक्स्ट, दया करणे जे पुत्रासी, तेची दासा आणि दासी। यहाँ पे हमने लिखा पुत्रासारखे प्रेम करने। ये हमारा जो है आंसर यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, उत्तरे लिहा। साधू ज्यांना हृदयी धरतात ते। नेक्स्ट, आ साधू ज्यांच्यावर पुत्रवत प्रेम करतात त्या व्यक्ती। नेक्स्ट, नवनीताप्रमाणे मऊ असणारे।
नेक्स्ट, संत तुकाराम महाराज यांच्या मते भगवंत ज्यांच्यामध्ये वास करतात ती व्यक्ति। सबसे पहले हम पहले का आंसर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखेंगे हम, साधु ज्यांना हृदय धरतात ते। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर है रंजलेले गांजलेले। यहाँ पर मौजूद है जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपले, साधू ज्यांना हृदय धरतात ते रंजलेले गांजलेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधू ज्यांच्यावर पुत्रवत प्रेम करतात त्या व्यक्ति। साधू ज्यांच्यावर पुत्रवत प्रेम करतात त्या व्यक्ति, और इसका राइट आंसर है दास आणि दासी। यहाँ पर हम देखेंगे दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी, तो राइट आंसर है दास आणि दासी। नेक्स्ट, नवनीताप्रमाणे मऊ असणारे। हम यहाँ पर देखेंगे मृदु सबाह्य नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त। नवनीताप्रमाणे मऊ असणारे सज्जनांचे चित्त। नेक्स्ट, संत तुकाराम महाराज यांच्या मते भगवंत ज्यांच्यामध्ये वास करतो ती व्यक्ति, और इसका राइट आंसर है रंजलेल्या गांजलेल्यांना आपलेसे करणारी व्यक्ति। यहाँ पे हम देखेंगे जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। राइट आंसर है रंजलेल्या गांजलेल्यांना आपलेसे करणारी व्यक्ति। आगे बढ़ेंगे हम। खालील ओळीचा सरल अर्थ लिखा। मैंने इससे पहले भी कहा था कि कविता में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक कृति और दूसरा सरल अर्थ। तो कृति के क्वेश्चंस हमने देखे, अब हम देख रहे हैं सरल अर्थ का क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, मृदु सबाह्य नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, और यहाँ पर इसका हमको सरल अर्थ लिखना है। हम शुरुआत करते हैं। जे का रंजले गांजले या अभंगात कवी संत तुकाराम महाराज यांनी साधूची लक्षणे सांगितलेली आहेत। नवनीत म्हणजे लोणी, लोण्याचा गोळा जसे आतून बाहेरून कोमल व मृदू असतो तसे सज्जनांचे चित्त असतात। सज्जन लोक अर्थात साधू संत प्रत्येकाशी नम्रपणे वागतात। त्यांना आपण कितीही त्रास दिला तरी ते आपणास शिक्षा करत नाही। यहाँ शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, एक शिक्षा मतलब तालीम और एक शिक्षा का अर्थ होता है सज़ा। यहाँ मुराद सज़ा है। लोण्याच्या गोळ्यात आपण काहीही खुपसले तरी तो त्या स्वीकार करून स्वतःमध्ये सामावून घेतो। तसेच साधू संत व सज्जन लोकांची वृत्ती असते, गुन्हेगारांनाही क्षमा करून आपल्या सामावून घेऊन आपल्यासारखे बनवण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने किस तरह से लिखा है। आप भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर आप लिखें। इंशाल्लाह बोर्ड इम्तिहान में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली 2 नंबर हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस कविता पे जो एक्टिविटी थी उसको यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।